हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास सेवन्थ की मैथ की बुक से एक्सरसाइज 8.1 के एक सवाल यानी सवाल नंबर 5 हल करने का प्रयास करेंगे। ये सवाल जो है बच्चों को काफ़ी परेशान कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाकर इसके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर किया जाए, इसको समझाने का प्रयास किया जाए। तो सबसे पहले हम इस सवाल को पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो क्या लिखा है। एक संख्या रेखा पर बिंदु पी क्यू आर एस टी यू ए और बी इस प्रकार हैं कि टी आर बराबर आर एस बराबर एस यू और ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी है। पी क्यू आर और एस से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखिए। यानी एक संख्या रेखा आपको खींचकर आपके यानी सवाल में ऑलरेडी दिया गया है। इस पर कुछ संख्याएं जैसे यहाँ ए पी क्यू और बी दर्शाया गया है। इसी प्रकार माइनस की तरफ हम चलेंगे तो यू एस आर टी दर्शाया गया है और इसमें कहा गया है कि पी की वैल्यू कितना है, क्यू की वैल्यू कितना है, आर की वैल्यू कितना आएगी और एस की वैल्यू कितना आएगी। यही हमको इनकी परिमेय संख्याओं के रूप में इनको बताना है या दर्शाना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सबसे बीच वाली जब हम संख्या रेखा खींचते हैं तो सबसे बीच में वो होता है जीरो होता है। जीरो से जब हम राइट साइड में चलते हैं तो हमको धनात्मक संख्याएं मिलती हैं, यानी पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं। जैसे जीरो के बाद हम चलें राइट साइड की तरफ तो मिला 1, उसके बाद मिला 2, उसके बाद मिला 3। तो हम जब देख रहे हैं कि 2 और 3 के बीच में कितने पार्ट बने हुए हैं, तो देख रहे हैं हम 2 से लेकर 3 तक चलेंगे तो 3 पार्ट हमको मिल रहा है, पी क्यू एंड बी। यानी 2 से चलेंगे तो 1, 2 और 3 पार्टों में, दो संख्याओं के बीच 3 पार्ट बने हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं को 3-3 पार्ट्स में बांटने का प्रयास करेंगे। चलो चलते हैं, जीरो से हम स्टार्ट करते हैं। इसको बांटेंगे हम 3 पार्ट में, 1, 2 और ये 3। इसी प्रकार 1 और 2 के बीच में हम क्या करेंगे, 3 पार्ट में बांटेंगे, 1, 2 और ये 3। ऑलरेडी इधर 2 और 3 के बीच में 3 पार्ट बना हुआ है, देखिए 1, 2 और 3। इसी प्रकार माइनस की तरफ हम चलेंगे तब देखिए 3 पार्ट बना हुआ है। -1 से -2 के बीच में कितने पार्ट्स बटे हुए हैं, 1, 2 और 3। 0 से -1 के बीच में हम क्या करेंगे, 3 पार्ट बांटेंगे, 1, 2 और ये 3। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, यानी टोटल हम देखेंगे दो संख्याओं के बीच में कितने भागों में बांटा जा रहा है, तो 3 भागों में बांटा जा रहा है। यानी 0 से अगर हम इस बिंदु पर चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1/3, क्योंकि टोटल 3 पार्टों में बांटा गया ना, इसलिए 3 क्या होगा, नीचे होगा और उसका कौन सा हिस्सा है, ये एक हिस्सा है यानी 1। इसी प्रकार यहाँ पर चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2/3 और यहाँ 1 पे जब आएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3/3, जिसको कैंसिल करके हमको क्या मिलेगा, 1 का मान मिल जाएगा। यानी 3 से 3 को काटेंगे तो 1 मिल जाएगा। इसी प्रकार 1 से 2 के बीच में चलेंगे तो हम लोग 1 से 2 के बीच में चलेंगे तो 3/3 यहाँ हो गया। तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, 4/3। यहाँ पे क्या मिलेगा, 5/3। यहाँ पर क्या मिलेगा, फिर से 6/3। और जैसे 6/3 मिलेगा तो 3 से हम लोग 6 काटेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 2 मिल जाएगा। फिर चलेंगे यहाँ से हम लोग क्या मिलेंगे, वो 7/3। यहाँ पर क्या मिलेगा, 8/3। और यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, फिर से 9/3। और जैसे 9 को हम 3 से काटेंगे तो 3 बार कट के फिर से 3 हमको मिल जाएगा। यानी हमने देखा यहाँ से हमको कौन सा मान मिला, पी और क्यू का मान मिल गया। पी क्यू का मान हमको यहाँ से मिल गया। और दूसरा मान पूछा है आर और एस। आर और एस का मान हमको कहाँ मिलेगा, निगेटिव साइड हम चलेंगे जब। देखो हमने इसको भी यहाँ पे क्या किया है, 3 पार्टों में बांट दिया है। जब यहाँ से हम लोग चलेंगे तो क्या होगा, मान निगेटिव में आएगा। यहाँ से चलेंगे तो -1/3, क्योंकि 3 पार्टों में इधर ही बटा हुआ है। यहाँ पर चलेंगे तो -2/3। यहाँ पर चलेंगे तो फिर मिलेगा हमको -3/3 और ये आपस में कैंसिल होकर फिर कितना हो जाएगा, -1। यहाँ पे चलेंगे तो क्या मिलेगा, -4/3 और फिर इधर चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -5/3 और इसके जस्ट इधर चलेंगे तो -6/3, जो कि कैंसिल होकर फिर से -2 हमको मिल जाएगा। यानी यहाँ से हमको देखो दो चीज़ों का मान मिल गया। इसका मान मिला, पी का मान कितना मिला, पी बराबर कितना मिल गया हमको, 7/3। इसी प्रकार क्यू का मान कितना मिल गया हमको, 8/3। सेम ऐसे ही निगेटिव की तरफ हम चलेंगे तो हमको 2 मान मिल गया। किसका मान मिला, आर का मान कितना मिला हमको, -4/3। और दूसरा क्या है, एस का मान हमको कितना मिला, -5/3। और ये क्या हो गया, इसी प्रकार हमारा सवाल क्या हो गया, हल हो गया।